हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती कार्यक्रम रखा गया हिसार में, आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए और इसी कार्यक्रम के बहाने आपने आदमपुर के चुनावी रण के लिए भी पूरी बिसात बिछा दी। नहीं, आज हमारे मूर्धन्य नेता श्री राजीव गांधी जी की 78वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सब यहाँ पर हिसार में एकत्रित हुए। सारे जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, वर्तमान परिस्थितियों में भी, और उनको राजीव जी के उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके भारतीय राजनीति के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। और वर्तमान जो राजनीति चल रही है केंद्र के प्रदेश की, उस पर भी चर्चा की गई। आदमपुर की भी चर्चा बीच में आई निश्चित तौर से, और हम तो राजनीतिक दल हैं, अभी जो उपचुनाव होने जा रहा है वो स्वाभाविक है। हम आदमपुर की चर्चा तो आना स्वाभाविक थी और उस पर चर्चा की गई। और आज हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और आदमपुर का उपचुनाव जब भी होगा हम आदमपुर चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से ये बात भी कही गई कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ है आदमपुर, लेकिन इसी के जवाब में कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ नहीं, भजनलाल परिवार का गढ़ है आदमपुर। चौधरी भजनलाल जी 1968 से लेकर के अब तक जो चुनाव लड़े हैं, एक दो चुनाव को छोड़ करके सारे कांग्रेस पार्टी के ही चुनाव पर लड़े हैं। ये हजका पे जरूर ये लड़े हैं एक बार, लेकिन चौधरी भजनलाल कांग्रेस के ही बनाए हुए नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री 12.5 साल तक रहा, केंद्र में भी उनको मंत्री रखा। उन्होंने अपने इलाके में, ये तो ठीक है कि आदमपुर में उनकी कनेक्टिविटी आम आदमी से थी और आम आदमी को उन्होंने जोड़ के रखा, यहाँ पर विकास के काम किए, लोगों में हर तरह के डेवलपमेंट के काम किए, गवर्नमेंट जॉब भी लोगों को दिलाए। तो उनके प्रति लोगों में श्रद्धा है, आज भी है, आस्था भी है। लेकिन ये जो शख्स है कुलदीप बिश्नोई, इसने तो अपने पिताजी के नाम का भी इन्होंने गरिमा को कम किया है। और आज जो आदमपुर की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है कि इनको कांग्रेस का जो एमएलए बना करके भेजा था, आदमपुर की आवाज़ उठाने के लिए भेजा गया था, इन्होंने विधानसभा में आदमपुर की कोई आवाज़ नहीं उठाई, कांग्रेस के साथ भी धोखा किया, हमारे आदमपुर की जनता के साथ भी धोखा किया है। तो लोग इससे चुनाव में इसको सबक सिखाएंगे। जन्माष्टमी कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई समाज के ज़्यादातर लोगों को संबोधित कर रहे थे और उसी में साफ ये बात उसी मन से कही जा रही थी कि अब जाट और बिश्नोई दरअसल एक हैं और जाटों को और बिश्नोइयों को एक साथ मिलकर आगे की राजनीति करनी चाहिए। यही लोग थे जो जाट और नॉन जाट का जो नारा दे करके राजनीति करते थे प्रदेश में। आज ये अपने आप को जाट कहने लगे हैं तो भी अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं कि हम सर्व वसुधैव कुटुंबकम, और सभी जाति जो है ना, हम तो जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की हम बात नहीं करते कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलकर एक हैं। सारा हिंदुस्तान के सब जनता, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ग और संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता है, हम सब एक हैं। हम एक जाति की राजनीति नहीं करते, हम सबको जोड़ने की राजनीति करते हैं। सब में आपस में प्रेम प्यार और भाईचारे की राजनीति करते हैं। सब मिलजुल करके करें। ये जात बरादरी का नाम लेकर के राजनीति करने वाले, ये जनता के सबसे ज़्यादा मतलब इनको क्या कहा जाए कि ये जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं और इसमें बांटने वाले लोग हैं जो जात बरादरी में। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह वो साफ ये कह रहे हैं कि आदमपुर में उनके ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। कुलदीप बिश्नोई अगर रणजीत सिंह दोनों साथ साथ खड़े हैं तो फिर सामने कोई नहीं। चौधरी रणजीत सिंह 87 के बाद में उन्होंने हमेशा बीजेपी के खिलाफ की राजनीति की और अभी भी वो इंडिपेंडेंट एमएलए बने, कांग्रेस की टिकट कट गए, इंडिपेंडेंट एमएलए बने। आज वो सरकार में मंत्री हैं तो उसके गुण गाना स्वाभाविक है। ये चौधरी रणजीत सिंह को भी पता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो ठीक है, मंत्री हैं उस सरकार में और बीजेपी लड़ेगी तो क्या रणजीत सिंह उनके खिलाफ बोलेंगे? ये तो स्वाभाविक है कि उनके पक्ष में बात करनी है, लेकिन उनके अंदर से पूछना वो कभी भी उनको पसंद नहीं करते। लेकिन साफ वो ये बात कहते हैं कि कांग्रेस तो अब खात्मे की तरफ है। कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है, बीजेपी का यहाँ से सफाया होना निश्चित है। और ये कहीं गिनती में है नहीं, ना इनेलो ना जेजेपी। और रणजीत अपना जगह तलाश करते फिर रहे हैं कि कहाँ आगे कोई जगह मिले, क्योंकि इनका अपना कोई, ना तो इनका कोई स्टैंड है, ना कोई
ये हमेशा जो ना इसी तरह का इनका योगदान रहा है। राज्यसभा चुनाव में वोट कैंसिलेशन को लेकर जब से किरण चौधरी का नाम सामने आया तब से सूत्र लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में किरण चौधरी आ चुकी हैं और मुख्यमंत्री के जरिए बीजेपी आला कमान से बातचीत हो चुकी है। हरियाणा का पूरा दौरा होगा और उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन करेंगी और कांग्रेस को नमस्ते। ये सूत्र तो आपके पास है, तो आप ही बता सकते हैं, हमारे पास तो कोई सूत्र है नहीं। आपके पास तो ये पता है किरण चौधरी कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता है, हमारी विधायक है और उनकी बेटी हमारी वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो कांग्रेस की समर्पित हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगी, साथ हैं। इस तरह की जो झूठ मूठ की जो खबरें जो चलाई जाती हैं, ये मसाला लगा करके ये टीआरपी बटोरने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन अगर पार्टी को अलविदा कहते हैं तो फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि कुलदीप का छोड़ना उसके बाद अगर किरण चौधरी भी अगर पार्टी को अलविदा कह जाएं तो फिर जरूरी नेतृत्व पर सवाल तो उठेगा। क्यों परिस्थितियां बदल जाएंगी? पहले तो पार्टी वो छोड़ेंगे क्यों, और पार्टी छोड़ने के बाद में जो भी पार्टी छोड़ के गया उनका अस्तित्व खत्म हो गया और वो दोबारा से पार्टी में आए। तो जो पहले भी छोड़ के गए वो भी फिर आए। आदमपुर के चुनावी रण को लेकर क्या बिसात पूरी बिछा ली गई, क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और उम्मीदवारों को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई? हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा हम यहाँ मैदान में होंगे और हमारा पूरी तरह से सभी साथियों के साथ में हमारा विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है और जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद हम अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, बिजली पंचायत करने जा रहे हैं हरियाणा के बिजली मंत्री और आदमपुर वालों को 2 टूक के बाद कह दी कि चाहे कितनी भी बड़ी ज़रूरत हो पहले से पूरी कर देंगे, वायदा मेरा है। तो अब चुनाव के लिए बिजली पूरी करना चाहते हैं तो एक अलग बात है। इससे भी चाहिए, कोई तार चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा। हाँ, इससे पहले कहाँ थे? आज पूरा प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, कहीं भी ट्रांसफार्मर नहीं है, सारे जो ना सारे इनके स्टोर खाली पड़े हैं, नहीं बिजली के खंभा है, ना तार है, ना इनके ट्रांसफार्मर है। और बिजली के इन्होंने चौधरी रणजीत सिंह, इनकी अधिक जिम्मेदारी है, इन्होंने बेच दिया इसको, प्रदेश को, इसको बिजली विभाग को बेच दिया। बिजली में इनको बताएं जो मैंने सवाल पूछे कि 224 मेगावाट यूनिट जो कम किया अदानी से क्यों किया, और वो 224 मेगावाट किस रेट में आप ले रहे हो, उसकी पूर्ति किस रेट में कर रहे हैं? अदानी ने जिस समय जो ये अपना रोका हमारी सप्लाई, तो आपने अदानी के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उसके सामने सरेंडर कर दिया अपने आप को। उनके भी 3 पैसे और बढ़ा दिए उस पर यूनिट पे, वो एक अलग चीज़ है। 224 मेगावाट तो सरेंडर कर दी बिजली। ये प्रदेश के हितों के खिलाफ ही कर रहे हैं। इनसे पूछो कोई एक भी यूनिट इन्होंने बिजली पैदा की है हरियाणा में? सारा जो ना पूरी तरह से ये प्रदेश को बिजली को पूरा अदानी को बेच दिया। चलिए, आदमपुर के चुनावी रण को लेकर पूरी तरह कांग्रेस पार्टी तैयार है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास जाहिर कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।